स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का हल पेपर। तो पहला प्रश्न देखेंगे हम, 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है, मांग की लोच की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, मांग की लोच की कीमत में थोके से परिवर्तन में परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के आधुनिक परिवर्तन की अनुपाती भाग देने से प्राप्त होती है। तो उसका सूत्र भी लिखा है यहाँ, मांग की लोच का सूत्र है। अब आता है दूसरा प्रश्न, मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं। ये देख रहे हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। पूर्णतया लोचदार मांग, फिर अत्यधिक मांग, लोचदार मांग, फिर तीसरा आएगा लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो एक हमें मिला नहीं है, आप लोग को मिल जाए तो लिख लीजिए। अब तीसरा प्रश्न आता है, उत्पत्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के साधन 4 होते हैं। प्रतिफल और साधन देखिए, भूमि में क्या मिलता अपन, लगान, श्रम से वेतन और पूंजी से ब्याज और साहस से लाभ या हानि। अब आता है चौथा प्रश्न, परिवर्तन अनुपाती का नियम लिखिए। तो ये है, यह अल्पकाल में संबंधित होता है। परिवर्तनशील उत्पादन का नियम बताता है कि एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर हम अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाने हेतु प्रारंभ में श्रम उत्पादन बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार स्थिर पर पहुंचाकर गिरने लगता है। अब आता है पांचवा प्रश्न, उत्पत्ति स्थिरता का नियम लिखिए। उत्पत्ति स्थिरता का नियम निम्न है। देखिए, ये है उत्पत्ति वृद्धि नियम। जब उत्पादन के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर हम अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि साधन को वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है। अब दूसरा इसका उसी का उत्पत्ति स्थिर नियम। जब उत्पादन की किसी एक साधन को स्थिर रखकर हम अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में साधनों की वृद्धि अनुपात का साधन अधिक होता है। छठवां प्रश्न देखिए आप, मांग के कितने तत्व होते हैं। देखिए, मांग के तत्व निम्नलिखित होते हैं, जिसमें से हमें 5 ही मिले हैं। पहला तो होता है इच्छा, दूसरा इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन और तीसरा साधनों को खर्च करने की पर्याप्तता। और चौथा है उसी का, एक निश्चित कमी और एक निश्चित स्थान समय। अब आता है 7वां प्रश्न, मांग का नियम। तो आपको वीडियो रोक कर लिख लेना है। चलिए तो देखिए, मांग का नियम। अन्य बातें रखने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग वृद्धि हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब आता है 8वां प्रश्न, उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता 2 प्रकार की होती हैं, एक सीमांत उपयोगिता, दूसरी कुल उपयोगिता। पहले देखेंगे सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की अंतिम इकाई अथवा एक से अतिरिक्त उपयोगिता द्वारा होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब आता है कुल उपयोगिता। वस्तु कुल जितनी इकाई उपयोग किया जाता है उससे मिलने वाली उपयोगिता योग होती है। अब आती है 9वां प्रश्न। चलिए तो देखते हैं 9वां प्रश्न, सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती हैं। तो सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती हैं। पहली
धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी शून्य सीमांत उपयोगिता, तीसरी होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब आता है 10वां प्रश्न, उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें से हमें 4 ही मिली हैं कुल। चलिए तो देखते हैं। पहली उपयोगिता, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, इसलिए यह व्यक्ति इच्छा, रुचि, आदत इत्यादि है। अब दूसरी देखेंगे, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होते हैं। चलिए तो देखते हैं, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक माना नहीं जाता। अब आती है तीसरी, उपयोगिता आदर्शता होती है। तो किसी वस्तु उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं। अब आती है चौथी, उस उपयोगिता तीव्रता का आधारित होती है। तो देखिए, किसी वस्तु प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की तीव्रता जितनी अधिक होती है। अगर आपको सही विकल्प सही जोड़ी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको सही विकल्प सही जोड़ी